हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जो आपको टॉपिक लेके आया हूँ और वो सबका फेवरेट टॉपिक है। सब दुनिया उस चीज़ के पीछे पड़ी है और वो टॉपिक का नाम है कि हम रिकरिंग में बिजनेस कैसे करें, दोबारा सेल्स कैसे करें, वही कस्टमर से रेफरेंस कैसे ले, क्या करना चाहिए उसके लिए। देखिए, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। अगर ये चीज़ आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बाकायदा इस चीज़ को मैं समझता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ कि उस फर्स्ट सेल्स को कन्वर्ट सेकंड में, सेकंड से थर्ड स्टेप में कैसा जाना चाहिए और आपका जो भी टर्नओवर है वो कैसे बढ़ना चाहिए। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ या कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स डालने के बाद आपके रिजल्ट्स आने ऑटोमेटिकली चालू होने चाहिए। लेकिन वो क्या एफर्ट्स है, वो क्या डालना चाहिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू विश्वांजलि टेक्नोलॉजी। मैं आपका दोस्त गणपति माचनवाड़ और आपको ये हर चीज़ आप बताने वाला हूँ कि फर्स्ट टाइम तो देखिए सेल्स कब करना सब जो जानते हैं या आप जानते भी नहीं तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट टाइम सेल्स करना है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है और लगते हैं तो उसको किस तरीके से हमें बताना है कस्टमर्स को। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी चीज़ दुनिया में बनी है, एवरीबॉडी लाइक दैट थिंग, दैट इज द ऑनेस्टी and that should be on the top of the level। जो भी आपका सेल्स का पीछे जो भी है कंपनी है, that should be very honestly आप कस्टमर से बात करें, यही पहला रिक्वायरमेंट है, ना कि ब्ला ब्ला थिंग्स। देखिए, ब्ला ब्ला थिंग्स से आप एक बार सेल करके टाटा बाय बाय कर दोगे, आप सेकंड टाइम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बी ऑनेस्ट टू योर प्रोडक्ट, टू योर कंपनी, टू योर सेल्फ। ओके, नाउ कम टू द बोर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम अगर हमें सेल्स करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें जरूर लेती है। जैसे हमें सबसे पहले लगती है हमारे लीड यानी कि जहाँ से कस्टमर को ज़रूरत है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को ये चाहिए जहाँ पे वो सर्च करता है। देखिए, लीड जनरेशन का एक बहुत अलग अलग तरीके, जैसे सोशल मीडिया है या फिर इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है और आपके रेफरेंसेस है। सो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, खाली बताना चाहता हूँ कि आपको पहले लीड जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हो सकता है काफ़ी बार स्पेंड, आपका एक बजट होगा वो स्पेंड करना पड़ेगा उसके ऊपर। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो, अगर एक बार लीड आने के बाद आपको आपके पास होनी चाहिए सेल्स की पिच। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, एक सेल्स का जो टेलीफोनिक बोलो या कस्टमर के सामने जब आप बैठते हो तो किस तरीके से बात होनी चाहिए। एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि आप MBA पास हुई तो ही सेल्स कर पाते हो या एक नॉर्मल आदमी कैसे बात करे। सो इट्स अ जनरल कन्वर्जेशन बिटवीन द टू पर्सन्स। वो जो कस्टमर है उसका रिक्वायरमेंट बताएगा और मैं हूँ जो कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलो या कोई भी जो आदमी हो जो कि जिसको बताना है अच्छे से। सबसे पहले तो आप सेल्स करने की सोचो मत आपके माइंड से, जस्ट पुट योर 100%। उसको समझना चाहिए आपका प्रोडक्ट, हर चीज उसमें जो आपके पैरामीटर आपके कंपनी का है, आपके से प्रोडक्ट का है, वो उसको समझना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ओवर द अगर कॉल है तो एक प्रॉपर आपका सेल्स का पिच होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हेलो सर, मैं गणपति बात कर रहा हूँ विश्वांजलि टेक्नोलॉजी से। सर, हम एलईडी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपका एक मुझे इंक्वायरी मिला था इंडिया मार्ट से, जस्ट डायल से या फिर रेफरेंस से, जो भी आपका नाम है। तो सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपका एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो आपका रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर देन ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करोगे। सो दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट एनी सेल्स पिच। ठीक है, ये तो हो गया सेल्स की पिच के बारे में। इसके बाद में आप प्रेजेंटेशन चालू करते हो और फिर उसका आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या पॉइंट्स बोलो, प्रपोजिशन बोलो, जो भी बोलना है। तो यूएसपी पे आप फोकस करो, जो भी आपकी कंपनी के पॉजिटिव नॉचेस है उस नॉचेस को उसको एक्सप्लेन करने, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का सोचो। जब भी कस्टमर कंपटीशन से बात कर रहा है तो आप डेफिनेटली यू शुड टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ यूएसपी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं कभी बाद में बताऊंगा कि यूएसपी कैसा कंपनी का बनाना है क्या नहीं। आई विल कम टू ऑन दिस पॉइंट ऑन लेटर पीपीटी। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में जैसे आप कस्टमर को प्राइस बताना है, क्वालिटी बताते होंगे, उसके ऊपर एफर्ट्स आप बहुत ज्यादा लेते होंगे। डेमोज, ये चीज ऐसी है जो कि इट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कौन सा, जैसे मेरा एलईडी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है मैं उसको एलईडी के प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उसको प्रेजेंटेशन दूंगा उस चीज का। तो इसके लिए मुझे डेमो लगेगा उसको दिखाने के लिए। ठीक है, उसका अपीयरेंस क्या है, यानी कि लुक कैसा है क्या नहीं, हर चीज वहां पे दिखानी पड़ती है। तो हर चीज में एफर्ट से दिखिए। लीड जनरेशन में एफर्ट्स है, फिर बाद में आपका सेल्स का पिच एफर्ट्स है, प्रेजेंटेशन है, यूएसपी बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट दिखाना भी है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बताना है, फिर प्राइस कंपटीशन आया, फिर उसमें
आपका शायद हो सकता है कस्टमर पूछे ऑफिस कहाँ पे, फैक्ट्री कहाँ पे, तो वो भी चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी कस्टमर्स को। या फिर कस्टमर चेक करेगा भाई आपके रिव्यूज क्या है मार्केट में। ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्टली आपके पास आएगा और परचेस करेगा, डेफिनेटली ही विल लुक इनटू द रिव्यू पार्ट एज वेल। आपके कुछ रेफरेंसेस लेगा जहाँ कस्टमर ने परचेस किया है, या कस्टमर ने परचेस किया है ऑनलाइन कोई किया है तो गूगल पे जाएगा, रिव्यूज वगैरह देखेगा। तो हमें यहाँ पे भी एफर्ट्स लेना पड़ेगा फर्स्ट टाइम सेल्स के लिए। और लॉन्ग फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट, एक लंबा फॉलोअप रहेगा आपका। देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो, कस्टमर इंस्टेंट बेसिस पे क्लोज होने वाला, जैसे आज ये इंक्वायरी आया है आज ही क्लोज हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है। कस्टमर टाइम लेता है, मार्केट में सर्च करता है, कंपटीशन में देखता है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट है इसमें जो डीलिंग कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से लॉन्ग फॉलोअप आ गया। उसमें फिर फॉलोअप जो आता है, कॉल के थ्रू आप फॉलोअप लेते हो, ईमेल्स के थ्रू लेते हो, व्हाट्सअप सो जो आपके पास मीडियम है उसके साथ जो कनेक्टिविटी आपकी है, ठीक है। फाइनली अगर इतना सारा करते हो तो बाद में वो आता है कंपटीशन में, सर बोलता है हमारा प्राइसिंग निगोशिएशन चाहिए। सो यहाँ पे आता है, इसके बाद जाके फिर आप इस सारा करने के बाद आप कर पाते हो क्लोज द डील। क्लोज द डील, देखिए इतनी सारी चीजें करने के बाद आप वो कस्टमर को क्लोज कर पाते हो, ये फर्स्ट टाइम सेल्स के लिए। इसमें और भी काफी सारी दिक्कतें पैदा होती है जब आप कस्टमर को बात करते हो। लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम द क्लाइंट साइड और यू हैव टू सैटिस्फाई ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ डिटेल व्हाइल डूइंग द फर्स्ट टाइम सेल्स, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम सेल्स और सेकंड टाइम सेल्स कौन सा आसान है, और सेकंड टाइम सेल्स आसान है या फर्स्ट टाइम है, तो क्या डिफरेंस है। देखिए सर देखिए दोस्तों, इतनी सारी चीजें हमें करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम के लिए। अभी जब एक बार मान लो मैंने एलईडी स्क्रीन मेरा बेचना था या फिर लैपटॉप जो भी बेचना है मेरे को, मैंने बेच तो दिया कस्टमर को। जैसे हम बात करेंगे एलईडी स्क्रीन की, इंडोर मैंने स्क्रीन दिया है उनको 10,000 में। तो जब अगली बार आएगा उसके रेफरेंस से कोई बंदा, तो उस समय हमें कितनी आसानी होती है सेल्स करने में। लेकिन आपको कंपनी को बनाए रखना है इन चीजों के लिए, जिसको हम बोलेंगे रिकरिंग सेल्स या सेकंड टाइम सेल्स, थर्ड टाइम सेल्स, जो भी आप बोलते होगे आपके कंपनी में। लेकिन देखिए इसको आप कभी कभी ये भी बोल सकते हो, एएमसी भी बोलते हैं कुछ लोग, एएमसी, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि जब आप कस्टमर को सेकंड टाइम सेल करना चाहते हो, दूसरी बार सेल्स करना चाहते हो, उसके रेफरेंस में सेल करना चाहते हो, एक ही कस्टमर से ज्यादा बिजनेस जनरेट करना चाहते हो, आपका रिजल्ट्स वहां पे ज्यादा आना चाहिए, तो सबसे पहली चीज आपके ध्यान में आनी चाहिए, यू शुड बी इनफ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इस चीज में बोल रहा हूँ कि मैं दोस्तों देखिए हर चीज के लिए आप कॉल उसका पिकअप करना चाहिए, एसएमएस होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, जो भी ये चीजें आती है बाकायदा आप उस चीज को प्रॉपरली समझना चाहिए कि भाई अगर कस्टमर को सेकंड टाइम सेल्स करना है, you have to understand the client calls, SMS and emails and accordingly you have to give a prompt response। अगर आप ये देते हो ना दोस्तों, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 90% काम यहाँ पे आपका बन जाता है सेकंड टाइम सेल्स का, ये याद रखना, ठीक है। 90% काम आपका बन गया फर्स्ट टाइम में। दोस्तों मैं इसको दिखा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो हमें थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए ये जो सेल्स हमारा काम यहाँ पे बन जाता है 90%। कब? जब आप करते हो जो प्रॉम्प्ट रिस्पांस की बात मैं कर रहा हूं, तो ये बन गया आपके लिए वेज बन गया कि ये दरवाजा आपके लिए खुल गया कस्टमर का, जहां से आप उसके लिए सेल्स कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट चीज जो प्रॉम्प्ट रिस्पांस देना है। आपका ऑन टाइम प्रोडक्ट, जो सेकंड चीज मैं बोल रहा हूँ, ऑन टाइम सर्विस एंड क्लियर कन्वर्सेशन। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड टाइम वो कॉल उठाते नहीं है, या फिर बताते हैं तो सर मैं 2 दिन में बताऊंगा आपको, 5 दिन में बताऊंगा, आई विल कम टू यू, आई विल गिव द कोटेशन। सेकंड टाइम ऐसा मत करना। सेकंड टाइम सीधा आप क्या कर लीजिए, ऑन टाइम प्रोडक्ट का जो भी सर्विस है उसको फटाक से दे दीजिए, क्लियर कन्वर्जन कर लीजिए। सर मैं 4 दिन छुट्टी पे हूँ, मैं आता हूँ तो आपको कोटेशन देता हूँ, या सर्विस जो भी आपका सर्विस से रिलेटेड कोटेशन है आपको वो मैं दे देता हूँ, या तो सर्विस आज आपको मैं करवा के दे देता हूँ, जो भी आपको करना है, प्रोडक्ट खराब हुआ है उसका बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 2 चीजें सिर्फ करते हैं तो आपका काम अभी 90 से बन जाएगा, 95% आपका काम इधर आपका सेल बन गया है दोस्तों। पहली चीज करना है प्रॉम्प्ट रिस्पांस, और दूसरी देनी है प्रॉम्प्ट सर्विस के साथ साथ क्लियर कन्वर्सेशन, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों अगर चीज करते हो तो आपका 95% काम बन गया। बाकी रहता है आपका
5% काम जो कि कनेक्ट से बन जाता है। कनेक्ट दोस्तों, कनेक्ट एक ऐसी चीज है जो कि ना कि आपको सिर्फ, जैसे मैं एलईडी स्क्रीन बेच रहा हूं, तो एलईडी स्क्रीन में ही नहीं, बल्कि अगर आप कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वो प्रोडक्ट आपको बेचने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट आई वुड से बहुत ज्यादा नहीं कि आपका इतना ही ज्यादा बोल रहा हूं कि जैसे बहुत स्मूथली आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सेल्स हो रहा है, ये कनेक्ट की वजह से। तो ये क्या है कनेक्ट? देखिए, कनेक्ट एक ऐसी चीज है, जैसे थोड़ी सी मैं पर्सनल लेवल पे लेके जाऊंगा। जैसे कोई क्लाइंट है, टेक एन एग्जांपल, हम एक क्लाइंट की बात करते हैं जिसके साथ हम डीलिंग कर चुके हैं। जैसे ओरा कंपनी है या बहुत बड़ा कंपनी है, ओरा कंपनी के जो परचेस हेड है, सेल्स के है या सेफ्टी है या डायरेक्टर लेवल पे जिसके साथ भी आपका कनेक्ट है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, और जो ना कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी आपका इनपुट होना चाहिए, जैसे उनका कुछ कंपनी का एनिवर्सरी है, आप वहां पे जाइए, उनको एक अच्छे से तोहफा दीजिए, तो यहाँ पे आपका कनेक्ट बन जाएगा उसका। या फिर जब भी कुछ सैड न्यूज हो या बहुत अच्छी न्यूज हो, सो ट्राई टू बी कनेक्ट विद द क्लाइंट। तो और एक जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि दिखावा चल रहा है, मैं दिखावा कर रहा हूँ कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट, आप वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और एक अच्छे जो इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग, तो इसके हिसाब से अगर रहोगे तो आपका वो कनेक्ट बनेगा। और ये कनेक्ट, बिलीव मी, जैसे मान लो ये सारी जितनी आपने चीजें की है, ये एक ऐसी चीज है जो कनेक्ट में बोल रहा हूं, ये आपको आपके बिजनेस का 10 गुना सेल्स करके देगी दोस्तों। जैसे आप वहां पे एक बार बेचना चाहते हो तो वो आपका चालू कर देता है माउथ पब्लिसिटी। और दुनिया में मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी कंपनी का अगर सेल्स करना है तो वो है माउथ पब्लिसिटी। और माउथ पब्लिसिटी कब बनती है दोस्त लोगों? जब आप करते हो ये चीज, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ऑन टाइम सर्विस एंड क्लियर कन्वर्जेशन। उसके बाद कनेक्ट जब होता है तब जब बन जाती है आपकी कंपनी की माउथ पब्लिसिटी। फर्स्ट टाइम तो सेल आपने कर दिया, लेकिन सेकंड टाइम करना है, वो वहां से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफी ऐसे प्रोडक्ट होंगे दोस्तों जहां पे आपके साथ बड़े बड़े कंपनीज कनेक्ट में रहते हैं कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये कनेक्ट आपका अगर बन जाता है तो आपका बन जाता है माउथ पब्लिसिटी। जैसे मैं आप एग्जांपल देना चाहूंगा, हाल ही में आपने सब देखा है कि बोट कंपनी कितना बड़ा एक मार्केट लीडर बना है एयरफोर्स ऑन काफी सारे वर्टिकल्स है। तो ये क्यों बना है? क्योंकि उनका जो कनेक्ट है, ये चीज है, ये माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुआ है। दे हैव अ बैकअप, जो उनका बैकअप है ना इन चीजों के लिए, कॉल्स, एसएमएस, ईमेल, सब कुछ भी करो, या उनका सर्विस, उनका एक फंडा है कि भाई आप जो भी खराब वाली चीज है आप भेज दो, हम उसको रिपेयर करके दे देंगे या रिप्लेस करके दे देंगे। दे हैव द गुड पॉलिसी, जो इंटरनल पॉलिसी होता है उनका बहुत अच्छा है। और कस्टमर के साथ जो उनका डेली का कन्वर्सेशन होता है बहुत अच्छे लेवल पे उनका है। तो इसके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट लीडर बना है इंडियन मार्केट में। तो इसके वजह से उनका माउथ पब्लिसिटी यंग जनरेशन में इतना सारा हो गया है कि उनको बाकी लीड्स की जरूरत ही नहीं है। नाउअडेज उनका इतना पब्लिसिटी और सोशल मीडिया पे बिकॉज ऑफ देयर दिस ऑल थिंग्स। अभी उनको सेल्स करने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों, ना लीड जनरेट करने की जरूरत है, उनको सिर्फ मटेरियल देना है, सप्लाई करना है। ओके दोस्तों, अगर ये चीज करते हो, माउथ पब्लिसिटी बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंस आने चालू हो जाते हैं माउथ पब्लिसिटी। जैसे मेरे भाई ने लिया हो कोई प्रोडक्ट, तो वो मुझे बोलेगा यार आप बोट का हेडफोन ले ले, बहुत अच्छा है। सो दोस्तों देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सेकंड टाइम करना है और आपकी कंपनी का ग्रोथ, बिलीव मी, ये जो ग्रोथ वाला चीज है आपका कंटिन्यू बढ़ते ही जाएगा। आपका कंपनी कभी भी सेकंड टाइम जो रिकरिंग वाला चीज है वो कभी नीचे नहीं आएगा। आई होप दोस्तों, जो सेकंड टाइम सेल्स करना है, कंपनी को अच्छे लेवल पे सेल्स में कैसे लेके जाना है, मैंने एक अच्छे तरीके से बताने का ट्राई किया है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। और जो भी मैंने चीजें बताई है, प्लीज इसको फिर से एक बार सुनिए और ट्राई टू फाइंड आउट मैंने क्या क्या चीजें बोली है, उसको देखिए और एक बार प्रैक्टिकली करिए, आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट करिए। ये जो चीज कौन कर सकता है? स्पेशली जो लोग कर सकते हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़ा सा फेलियर आ रहा है, या जो लोग है अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा सुझाव है ये वीडियो आप देख लीजिए। डेफिनेटली आपका सेल्स 100% बढ़ेगा, बट मेक श्योर दिस ऑल पॉइंट शुड बी कवर्ड फॉर अ सेकंड टाइम सेल्स। ठीक है दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त गणपति मार्सनोड़ा, थैंक यू।